घर कहाँ था आपका? घर ये नदी में उस बगल में था, ये धार में बह गया। वो देख लीजिए, ये पूरा हिस्सा कटा हुआ है, पूरा हिस्सा कटाव का शिकार है। और जनता यहाँ पिसते रहेगा, कोई किसी को देखने वाला नहीं है कि मतलब मवेशी मरा कि बच्चा मरा। मैं पानी से मुश्किल से 5 फीट दूर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ देखिए मेरी लोकेशन पानी से कितनी दूर दिखा रही है। जाएंगे कहाँ, नहीं पुरनवास सरकार देता है, बिहार सरकार जमीन तो बहुत है, मगर हम लोग को बसने के लिए कहीं जमीन नहीं मिलता है। कोसी जैसे जैसे अपना धारा बदलते रहता है ना, किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वैसे वैसे आदमी भी अपना धारा बदलते रहता है। ये रोड, यहाँ ये सड़क है, ये हाँ ये सड़क है, पक्की सड़क है। घर जो है घर वहाँ तक ये रोड पक्की बना हुआ था, जिसमें नदी बहती है, बालू है, आप देखें कटाव हो गया। इस सभी जमीन का लगान देते हैं, 4 तरह का सेस देते हैं। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग सुपौल में हैं। हम जब सुपौल में आए तो सामान्य ज्ञान की किताबों में लिखा हुआ पुराना सवाल कौंध गया हमारे जहन में। सवाल ये था कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जवाब है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यही है कोसी नदी। इस कोसी नदी में एक नाव खड़ी है आपके सामने दृश्य में, और कई सारे लोग चढ़े हुए हैं नाव पे और वो पार करना चाह रहे हैं नदी को। 40-50 लोग होंगे नदी नाव में, भी 50 लोग से ज़्यादा ही होंगे नाव में। और ये लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। ये इस बेला से पचगछिया तक जाएंगे। अच्छा। और बीच में यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी है, घूम के जाते हैं नाव। बीच में टापू पड़ा हुआ है, ये तो बीच में टापू पड़ा है, से घूम के जाना पड़ता है। ये पूरे पंचायत 0 मामला में है। यहाँ कोई घर दिखता है, सब कट के चला गया सरकारी बांध पर, अपना अपना फूस का घर रखा हुआ है। सरकार का नज़र नहीं है इस कोसी बेल्ट पे। इतना समस्या है कि दिन में अगर 2 बार जाते हैं तो 60 रुपया इस नाव का भाड़ा लगता है, एक आदमी का। अगर 2 बार आना जाना हुआ तो 60 रुपया किराया लगता है। इस कोसी के नदी में कोई तरह का नेता लीडर यहाँ समस्या देखने सुनने के लिए नहीं आते हैं। आप लोग का घर कहाँ कहाँ पे है? बेलागोट, पचगछिया, बग्घा, सुकुमारपुर, सिसवा। अच्छा, और कितना देर लगता है आने जाने में? एक तरफ जाने का 1.5 घंटा। फिर सुबह आए होंगे भी। आपको जाना है? हाँ, जाइए आप आराम से। ये भाई साहब जहाँ खड़े थे ना, फिसले थे भी, वो देख लीजिए, ये पूरा हिस्सा कटा हुआ है, पूरा हिस्सा कटाव का शिकार है। तो आप देख लीजिए, ये भसकी हुई है मिट्टी, वो कभी भी अंदर गिर जाएगी। और एक आपको वो अगर वहाँ दिख रही है, वो जो बाइक दिख रही है पीछे, राशिद, वो जो बाइक दिख रही है पीछे, वो बाइक, वहाँ से एक सड़क आ रही है, और वो सड़क जो है वो सीधा आगे तक जाती थी। लोग बता रहे हैं कि 2 महीने पहले वो सड़क पूरी बह गई, कटाव आया और बह गई। ये लोग चल दिए अपने गंतव्य की ओर। जो भी सर विधायक जो जीत के जाता है ना, वो 5 बरस तक इस नदी के बीच में दर्शन नहीं देता है। जो यहाँ से जीत के जाता है इस क्षेत्र से, या विजेंद्र बाबू हो, उससे पहले पिपरा विधानसभा में विश्वमोहन मंडल था, उसके बाद जो है ये दिलेश्वर कामत हुआ, ये सब जो भी आदमी है जीत के जाता है तो 5 बरस यहाँ देखने के लिए किसी को कोई नहीं आता है। बस उसको जीतना है, जीत के गया, 5 बरस तक वो समाज में फिर उसको हुल्की नहीं देगा। 5 बरस जब बीत गया तब अब फिर आया वोट लेने के लिए, बस वोट लेगा, राजनीति दल का अपना काम खत्म हो गया, फिर 5 बरस तक वो सत्ता में मलाई खाते रहेगा और जनता यहाँ पिसते रहेगा। कोई किसी को देखने वाला नहीं है कि मतलब मवेशी मरा कि बच्चा मरा कि घर द्वार मतलब कट के भस गया, ये किसी को कोई देखने वाला नहीं है सर। आप समझिए कि ये इधर से सुपौल ज़िले से 4-5 किलोमीटर दूर है ये गांव, और यहाँ पे नाव लगी हुई थी। अब आप समझ जाइए कि जो भाई साहब कह रहे हैं उसका
फैलाव कितना ज़्यादा है कि नाव अभी आपके सामने इस जगह से छूटी है, नाव वहाँ गई है, अभी तक वहाँ गई है। बीच में पूरा टापू है, टापू को उधर से जाके काटना पड़ेगा नाव को, यू टर्न की तरह नाव को काटना पड़ेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके फिर वो मतलब वहाँ से जाके कटना पड़ेगा, फिर जाके उधर के गांवों तक उनकी पहुंच हो पाएगी। एक लंबा, चूँकि अब किनारे की तरफ फ़्लो कम होता है इसलिए किनारे की तरफ नाव ले जा रहे हैं अभी, वो जब बीच फ़्लो में आएंगे तब उनकी रफ्तार बढ़ेगी। बैराज कहाँ पे है? कुसहा में है? नहीं, हाँ, भीमनगर में बैराज है। भीमनगर वाला बैराज है। कोसी, हाँ, जो वहाँ कोसी पर है। प्रोजेक्ट के तहत बना था। जी जी जी, हाँ, वो जो है कोसी बैराज जो वहाँ नेपाल बॉर्डर के पास हाँ। में है, बीरपुर बोलता है उसको शायद। हाँ। हाँ, बीरपुर में है। बीरपुर में भीमनगर बैराज है, भीमनगर बैराज। भीमनगर बैराज है। जी। ये वो बैराज है जिसको लेके हर साल एक चुप्पा सा टेंशन हुआ रहता है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल की तरफ हिमालय से कोसी नदी निकलती है और पहाड़ों पे जब ज़्यादा बर्फ़बारी और बारिश होती है तो कोसी का पानी बढ़ने लगता है और तब भीमनगर बैराज जो है वो बंद रहता है। लेकिन अचानक से बैराज जब खोलने का समय आता है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो करने लगता है बैराज में और खोल दिया जाता है। फिर कोसी जो भी गर्मियों में अगर आप देखेंगे तो गर्मियों में पानी आगे की तरफ मिलता है काफ़ी। अभी तो बरसात बीती है, बाढ़ का पानी कम हुआ ही है। कई जगह आपको इस तरह की गाद दिखेगी ऊपर तक, आपको गांव में ऊपर तक जाके अगर गए होंगे तो अगर आप नज़र अपनी दौड़ाएं तो गांव में आगे तक जाके सड़कों पे बालू दिखाई देगा, तो आपको समझ में आता है कि नदी का फैलाव कितना था। फिर वो गर्मियों में तो सिकुड़ जाती है, लेकिन अचानक से बारिश आते ही फिर से लगातार कोसी का पानी बढ़ने लगता है और कोसी स्वेल कर जाती है बुरी तरह से। इसीलिए कोसी को किताबों में बिहार का शोक कहा जाता है। साल 2024 में भयानक बाढ़ आई थी कोसी में, लोगों को लगा कि सरकारें कुछ सीख लेंगी, अब नहीं होगा। लेकिन साल 2025 में भी कोसी में बाढ़ आ गई। कितना लोग कोसी के बारे में बात करता है चुनाव में? भैया आप बताएं। अब तो बहुत आता है चुनाव में कहने के लिए, जो हमको वोट दीजिए, हमको दीजिए। वोट से बाढ़ कम हो जाता है। आज जब इससे पहले जो है जो सरकार है अभी तक जो 20 साल राज किया है, अभी तक जो है सो कुछ नहीं कोसी बेल्ट को लोग को किया। हम लोग को घर द्वार कट गया। घर कहाँ था आपका? घर ये नदी में उस बगल में था, ये धार में बह गया। अच्छा, बीच धार जहाँ अभी पानी दिख रहा है वहाँ पे गांव होता था आपका? हाँ, ये 40 घर का बस्ती था। कब गया आपका घर? वे सावन में कट गया, भादो सावन में। यही साल? अभी ठाठ रखा हुआ देखते हैं ना, वो रोड पर ठाठ है हम लोग को। अच्छा, ऊपरा? हाँ, वहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि आया, देख लिया, चले गया। हम लोग को घर कटा, अभी तक जो से कटनिया वाला जो से पैसा नहीं दिया। ये बताइए भैया, कटान का पैसा तो सरकार को देना काम है, सरकार नहीं दे रही, सरकार को देना चाहिए। ये बताइए, ऐसा कुल कितना गांव गायब हो गया? ये 6 नंबर उस पार पड़ता है बेलागोट, और 7 नंबर वार्ड इस पार पड़ता है, ये भी बेलागोट है। मैं दोनों बस्ती को कोसी काट कर बर्बाद कर दिया, उस पार इस पार। अच्छा, महज बेलागोट का एक वार्ड इस कोसी के पूरे फैलाव के एक उस पार है, हाँ, एक इस पार है। हाँ, दोनों वार्ड को बीच में से कोसी चीरती है, हाँ, और काट कूट के कोसी ने बहा दिया। बहा दिया। हाँ। इसलिए जो हमको अभी सब कहता है जो बाबा इनकी बार हमको दो, कोसी को एक करेंगे, वो करेंगे, बांधेंगे तो बोल्डर देंगे तो ये करेंगे। आज जीतने के बाद भी कोई नहीं आता है। हम लोग को वैसे ही पानी में डूबने पड़ता है, हिलने पड़ता है, कटता है। काम क्या करते हैं आप हमको लोग? साल में उस पार घर था, 3 बार उस पार से कटा घर हमको। फिर इस पार लाए, इनकी बार इस पार जो है जेठ में घर बनाया, फिर इस पार जो है सो घर कट गया। कट गया तो अभी ठाट कोड़ो यह रोड के साइड में रखा हुआ है। अब घर ये फिर पलार पर हम लोग ले जा रहे हैं, सांगे पाती उस पर बनाएंगे, फिर कोसिए के बीचे में बनाएंगे। जाएंगे कहाँ? नहीं, पुरनवास सरकार देता है, बिहार सरकार ज़मीन तो बहुत है, मगर हम लोग को बसने के लिए कहीं ज़मीन नहीं मिलता है। जो पुरनवास में बस गया है वो 5 कट्ठा ज़मीन, कोई 4 कट्ठा है, वो हम लोग को जो है नहीं वहाँ बसने देता है। अब क्या कहेंगे, हम लोग तो यही कोसी में सरकार जो हम लोग को जान मारता है।
परेशानी है। क्या करते हैं भैया आप? क्या वही खेती गृहस्थी करते थे। अब जो खेतों पथार कट गया। क्या उगाते हैं खेती में? खेती में जो है सो वही धान तान बौग तो करते थे, गेहूँ का खेती करते थे, खेसारी मसूरी का, वो भी खेत नहीं है, खेत भी कट गया। अब हम लोग खाएंगे क्या? ये सरकार जो है सो 7,000 रुपया जो भेजा उससे जो है सो गुजर चले जाएगा? नहीं न जाएगा। कितना में भी नहीं आया है अभी तक 7,000 रुपया। ये बताइए भैया, आप बताइए कि इधर से उधर जाने के लिए एक तो कोसी गहरी नदी है, कोसी छिछली नदी तो है नहीं, ठीक है, कोसी गहरी नदी है, तो इतनी गहरी नदी पार करने के लिए लोग नावों का सहारा ले रहे हैं। एक नाव ये देखिए इस घाट आके लग रही है, और वो नाव जो अभी यहाँ से निकली थी वो सामने पहुँची है, लेफ्ट में दिखा सको राशिद अगर, तो वो वहाँ पहुँची है वो नाव। तो क्या उधर जाने के लिए अगर किसी को सड़क का सहारा लेना हो तो पुल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ नहीं तो पुल तो है ही नहीं, एक ही ठो माध्यम है हम लोग को टपने के लिए, नाव। बस पुल नाव को इस पार से उस पार जाने में 2 घंटा 2.5 घंटा के समय लगता है। अभी नाव खुले हैं ना, 4 बजे के आसपास में खुले हैं। इस नाव को देखिए 6 बज जाएगा उस पार जाने में, उस पार लगा देगा फिर उसको। 6 बज जाएगा। 6 बजने के बाद यानी सुबह जो ये नाव आया है 11 बजे आदमी को लेकर के उधर से 11 बजे के बाद अभी जा रहा है, ये और टाइम से जाएगा, अपना टाइम से खुल जाएगा। 11 ये अभी 2 घंटा लगेगा इसका जाने में, उधर से 11 एक बार आता है, एक ही बार जाता है नाव, ऐसे होता है। यहाँ पर सड़क का कोई साधन नहीं है। उस पार में यदि किसी सबसे पास का पुल कितना दूर है? यहाँ पास में पुल कोई है ही नहीं। यहाँ में पास में पुल जो होगा वही 30 किलोमीटर से कम नहीं होगा। यहाँ से NH57 है। और महासेतु बोल रहे हैं क्या? महासेतु, हाँ 40, उससे पुल से हम लोग को मतलब ही नहीं है। एक गो पुल है, हम लोग पुल बोलिए रास्ता बोलिए नाव है हम लोग का रास्ता, और कुछ नहीं है। एक बार बताइए, ये लोग इतने सारे लोग बाइक वाइक लेकर आए हैं, टोटो लेकर आए हैं, कहाँ से आए लोग? ये मार्केट करके आया, उन सब नदी पार करेगा, उस पार जाएगा। सबको उधर जाना है? नहीं, सबको नाव पे पार करके बेलागोट जाना है। नहीं, वही बोल रहे हैं, नदी पार जाना है, नदी पार करना है सबको। जो लोग आया है यहाँ से बाइक रख देगा, इसी नाव पे बैठ करके किसी घर पे बाइक रख देगा, गाड़ी रख देगा, भाड़ा करके आया, यहाँ से पार करेगा, नदी पार करके नदी के उस पार जाएगा। बेला, बगहा, खुखनहा, सोकेला, मेनहा, सिसवा, ये सब गांव जाएगा। यहाँ 15-20 ठो गांव है, इसी नाव के माध्यम से 20 गांव का लोग सफ़र करता है। कुल कितना गाँव खत्म हो गया ऐसा पिछले 20 साल में? लगभग मोटा मोटी तो बहुत गांव, प्रत्येक 2 साल 1 साल पे घर कटते रहता है लोग का। इधर कटा तो अब मान लीजिए बसने के लिए ज़मीन कहीं नहीं है, तो इस साइड कटा तो उस साइड गया, उस साइड कटा तो उस साइड गया, यानी धारा नदी बदलते रहता है। जैसे जैसे आदमी भी वैसे वैसे अपना बदल के इस छोर से उस छोर, उस छोर से उस, जहाँ रहने की जगह बन गया वहाँ चला गया। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे कटाव की। मेरे अभी हाथ में ना ये गूगल मैप खुला हुआ है, जो गूगल मैप अभी डिफ़ॉल्ट रूप से खोलते हैं तो आपको आपकी लोकेशन दिखाई देती है, ठीक है, आपकी लोकेशन कहाँ पे है। अब मैं अगर इस पर जूम करूँ तो मैं पानी से मुश्किल से 5 फीट दूर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ देखिए मेरी लोकेशन पानी से कितनी दूर दिखा रही है। और अभी ये आई लेवल पे अगर आए तो ये है, ये सड़क जिससे हम आए हैं, ये पूरी सड़क ये कट के बह गई है, पूरी सड़क कट के बह गई है। हम बिल्कुल पानी के पास खड़े हैं, सामने देखिए, और मैप दिखा रहे हैं। मैप नहीं अपडेट हुआ होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि, और ये तो मैप बना होगा, ये तो जो अपडेट हुआ होगा ये भी कटाव के बाद ही अपडेट हुआ होगा, एक क्षण के कटाव के बाद अपडेट हुआ होगा। ये पूरा टापू है बीच में बेला गोट का, और उधर इसके बाद भी नदी है, और उसके बाद भी इलाके बस रहे हैं, गांव बस रहे हैं। और अब फिर पानी घटेगा, फिर से लोग बसाना शुरू कर देंगे उधर ना। अब पानी जैसे घटा है, पहले यहाँ भादो भाई जी का घर यहाँ था, ये नाव के पास में, जैसे इसका घर कटा तो अब इधर किसी के घर में शरण लिया। अब मान लीजिए फिर पानी घटा तो इसके पास बसने के लिए कहीं ज़मीन नहीं है, तो फिर इसके पास कहीं ज़मीन नहीं है, तो अब जाएगा कहाँ? फिर यहाँ से घर कटा इधर रखा, अब फिर बांस को खरीद के लाएगा कहीं से, फिर उस जंगल में बनाया हुआ जो टापू है। 30 घर कट गया था यहाँ, तो हम लोग को उसी पर घर ले गए हैं। अब बनाएंगे उधर ही आप जाके फिर से? हाँ, देखते हैं ना, जो चढ़ गया है 2-3 ठो, एक ठो घर वहाँ है, यहाँ है घर, सब ले लो। धीरे धीरे इलेक्शन के बाद सब चले जाएगा यहाँ से। इलेक्शन के बाद सब चला जाएगा इधर से?
जलस्तर जैसे जैसे घटेगा ना वैसे जलस्तर जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे यहाँ से वहाँ लोग प्लान करने लग जाएगा। अभी जलस्तर जैसे बढ़ा था, फिर भी बाढ़ आया था 5 रोज पहले, जो बारिश नेपाल में यहाँ बारिश हुआ तो फिर पानी आ गया था, बाढ़ आ गया था, बहुत बाढ़ आया था, 5 लाख पानी डिस्चार्ज था। फिर पानी घटा है तो अब फिर लोग मतलब कहाँ खेती करेंगे, कहाँ गुजारा बसारा करेंगे, सब अपना अपना व्यवस्था में लग गया है, कहाँ जाएंगे कहाँ। तो ऊँचे स्थान देख देख के अपना घर बनाएगा, फिर अगले वर्ष कट जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ष का जो है ना ये रूटीन हो गया आदमी का, घर बनाना घर तोड़ना, घर बनाना घर तोड़ना। तो यहाँ कटा वहाँ गया, वहाँ कटेगा, फिर कहीं जाएगा, इस गांव में नहीं होगा दूसरे गांव चले जाएगा, तीसरे गांव चलेगा। यानी कोसी जैसे जैसे अपना धारा बदलते रहता है ना, किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वैसे वैसे आदमी भी अपना धारा बदलते रहता है। कभी बेला में, कभी खुकनाहा में, कभी घगनरिया में, कभी मरौना में, जहाँ जिसको हुआ वहाँ चला जाता है। आप देखिए ना वहाँ से लोग ई रिक्शा वगैरह से या बाइक वाइक से सामान लेकर आए, और सामान कंस्ट्रक्शन का सामान या खेती का सामान, अब वो सब लादा जा रहा है नावों पे। पूरी एक साइकिल है कि आपका इस नदी एक साल आपका घर उजाड़ती है, 3 महीने बाद पानी उतरता है, तो आप फिर से नदी की दया पे हैं और किंचित रूप से सरकार की दया पे भी कि फिर से आप अपना घर बसाते हैं। ये सब लोग उधर जाएंगे अभी, आप सब लोग उधर जाएंगे अभी? हाँ उधर ही जाएंगे। मैं नदी पार जाना पड़ेगा। नदी पार जाना पड़ेगा। अच्छा, मछली पकड़े हैं आप लोग? हाँ, नदी में से मछली आई है। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? खेती करते हैं सर, इस पर घर बना है, घर कट गया है। हाँ, तो अभी वैसे रहते हैं, घर बना के वहाँ पर दिखते हैं ना सर। अच्छा, घर कब बनाए दूसरा वाला? 1 महीना हुआ अभी। 1 महीना कट के बाद ऐसे रहा, अभी छाती दे दी है। जो कटा तब कहाँ आ गया? तब कटा इधर आ गए थे सुपौल में? हाँ सर, ऐसे पर आए थे। अच्छा, फिर उधर बनाना शुरू कर दी। वहाँ पर जा रहे हैं, घर बना रहे हैं 7 नंबर वार्ड में था घर। हम लोग यहाँ पर इस नदी में था सर, जहाँ नाव लग रहा है ना, यहाँ था घर। हाँ, इतना कटा हुआ है यहाँ तक। आप लोग आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ सर, आधार कार्ड बना हुआ है। हाँ हाँ, आधार कार्ड बना हुआ है। बना हुआ है ना? आधार कार्ड में पता वहीं का रखा है? हाँ? नहीं, आधार कार्ड सबका बना हुआ है यहाँ, जितना है। नहीं, हम पूछ रहे हैं आधार कार्ड जैसे बना है आपका, तो आधार कार्ड उधर कोई पता होता उधर ही का रखा होगा ना, जो घर डूब गया वही पता रखा होगा आपका? वही है, लेकिन अपना संग में भी रहता है, ऐसा नहीं है थोड़ी। नहीं, पता बोल रहे हैं आपका पता, घर जो आधार कार्ड में जो घर लिखा होगा हाँ, वो तो डूब गया बाढ़ में। हाँ, आप फिर से बनाएंगे? फिर बनाएंगे। ये क्या इतना खुले में क्या घर था किसी का कटाव में निकल गया? नहीं, बाढ़ पीड़ित में बना था सर ये। अच्छा, बाढ़ पीड़ित में। जब यहाँ पर आदमी बहुत था ना, जब बनाया था। अस्थायी शौचालय बनाया गया था। अच्छा, अस्थायी शौचालय बनाया गया था। ये समस्या वही व्यक्ति समझ सकता है जो उन प्रदेशों का निवासी हो जहाँ पे नदियाँ पहाड़ से होके मैदान में दाखिल होती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और यही 2 बड़े प्रदेश हैं जिनमें ये समस्या आपको बारहा दिखाई देती है। कई दूसरे प्रदेशों में भी, लेकिन इतनी विकट स्तर की नहीं है। उत्तराखंड से जो नदियाँ आती हैं वो उतना नुकसान नहीं करती उत्तर प्रदेश में जितना वो नदियाँ करती हैं जो लखीमपुर खीरी वगैरह के रास्ते आती हैं, जैसे घाघरा, सरयू वगैरह की जैसे नदियाँ, जो बहराइच में कटान का इलाका है। अगर आपको बहराइच में कटान का भी इलाका है, इससे ऊंची चह है उसकी, और वो एकदम अंदर से पोली हो चुकी हैं, घाट जो हैं उनमें अंदर से पोले हो चुके हैं। यही समस्या आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। यहाँ से देकर वहाँ तक आपको दिख रहा है। ये तो एक छोटा सा सैंपल है, एक छोटे से घाट पे हम सुपौल खड़े हैं। ये इलाका कोसी कितने इलाकों को काट के बढ़ती होगी आगे। सुपौल हो गया, अररिया हो गया, नीचे भागलपुर तक ये बिहार में होते हुए बहती है। तो वहाँ सारे सभी इलाकों में ये समस्या बनी रहती है। ये रोड जो था ना सर, ये रोड, यहाँ ये सड़क है, ये हाँ, ये सड़क है, पक्की सड़क है। तो पूरी यहाँ से सीधे वो जो आदमी आ रहा है बोझा लेकर के, वो घर वहाँ तक ये रोड पक्की बना हुआ था। इस बार में 2025 में इस बार कटा है। यहाँ पर दोनों, इस साइड भी बस्ती था, बहुत गदाल बस्ती, यहाँ भी था बस्ती, बहुत आदमी था यहाँ पर। यहाँ मतलब 300 के लमसम में बस्ती था, जो पिछले वर्ष लेके अबरी इस साल तक में दोनों वर्ष में कट गया, लेकिन इस वर्ष ज़्यादा कटा है 2025 में। हर साल यही है, जाने आने का कोई साधन नहीं, यही बस एक रास्ता है, यही सुबह आता था, एक बार शाम में, एक ही बार शाम में किसी को आता था, शाम में खुलता है, एक बार
सुबह एक बार उधर जाएगा फिर शाम को जाएगा इधर। जाएगा बस ये बार सब यहाँ 5 बजे या 7 बजे तक बस चले जाएगा। ये बताइए, मतलब अभी हम देखें नाव पर भी लोग ये लाद के ले जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर भी घर भी, क्या ये सब घर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है अभी ये? हाँ, जलावन और घर बनाने में भी कुछ कुछ होता है, और जलावन में। और स्थायी घर क्यों नहीं बना रहे हैं लोग? उनका तो वही अस्थाई घर है, वो अस्थाई घर है। हाँ, स्थायी घर से मेरा मतलब पक्का मकान से मतलब पक्का बना। मकान हर साल कटता है, हाँ। बहुत सारे पक्के मकान कट जाते हैं। हाँ, पक्के मकान में खर्चा करना फिर बेवकूफ़ी ही हाँ, होगी। ना इस गांव में तो है पक्के मकान, जो कटाव में भी बहुत लोगों के गए हैं। हाँ, लालगंज में तो सबके 2 मंजिली बिल्डिंग नदी में समा गई है, तो इसलिए जिनके गांव ज़्यादा कटते हैं उधर कम लोग पक्का बना पाते हैं। वो लोग बाढ़ पीड़ित इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पक्का मकान बनाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और वैसे मकानों में भी बड़ा रिस्क होता होगा ना, हाँ, सांप बिच्छू निकलने का। सांप बिच्छू आप बता रहे थे किसी का बंदे का कहानी ना, उसको गेहूं काट लिया था। देखिए सर, अभी एक महीना मतलब आइए, चलते 10वां महीना चल गया, हाँ, लेकिन देखिए यही मैनेजर है। हाँ, अभी भी फसल, जब गेहूं फसल लगने का समय है, हाँ। लेकिन अभी भी जमीन में सब में पानी भरा है। ये बाढ़ का ही पानी उतरा नहीं है अभी तक। अभी भी बाढ़ का पानी नहीं उतरा है। ये देखना, ये पूरा बाढ़ का पानी है। इसमें आप अंदाजिए कि कोई भी फसल लग सकता है। हाँ। ये 10वां महीना हो गया, मतलब कहीं भी 10वां महीना में फसल बग होता है। 10वां महीना में फसल बग होता है, 4 से 5 महीने में फसल तैयारी होता है। लेकिन ये अभी जमीन में जब पानी है तो ये कब निकलेगा जो इसमें फसल लेगा? तो इस जमीन का सब दिन यही हाल है। ये जो कहिएगा इस जमीन का जो मतलब कोई उन्नति होने वाला है, ये नहीं होने वाला है सर। अब धान तो कहीं खाने वाला फसल जो है वो तो होगा ही नहीं। बस ये मैनेजर जो ये देख रहे हैं जगह जगह मैनेजर का, बस मैनेजर इसको मैनेजर बोलते हैं हम लोग यहाँ लोकल भाषा में। अंग्रेजी का तो हमको नॉलेज नहीं है जो हम बता देंगे अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बस ये मैनेजर होता है। यहाँ फसल धान नहीं मिलेगा कहीं भी धान का फसल नहीं होगा। हम लोग को घर बनाने में ये काम आता है। जब मान लीजिए पिछले वर्ष घर कट गया तो ये लगाएंगे इस साल, तो फिर पिछले वर्ष घर बनाएंगे। प्रत्येक मतलब ये बड़ी विडम्बनापूर्ण है। अगर वो मैनेजर की फसल देखिए, वो लगी हुई है उधर, वो पूरी मैनेजर का खेत है वो पूरा। ये बगल में भी है, ये बगल में भी, इधर भी है। तो आप समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा की इकाई जो है वो ऐसे चल रही है कि अगले साल घर कटेगा, गांव कटेगा, फिर पानी उतरेगा, फिर टापू ऊपर आएगा, तो फिर घर बनाने के लिए हमको ये मैनेजर चाहिए होगा। हाँ। तो उसकी खेती अभी से कर दी गई कि अगले साल काम आएगा, और अगले साल जब घर बनेंगे तब इनकी तोड़ाई होगी और तब इन पे घर बनेगा। हाँ, है ना? इसकी कटाई होगा। ये जो दर प्रत्येक वर्ष ऐसे जो है यहाँ चलते रहता है। नहीं वो तो समझ गए भैया हम। जी सर। लेकिन इन घरों में ना तो शौचालय होता है, नहीं, हाँ, बाहर में सोच करना पड़ता है सर। हाँ। किसी के घर में शौचालय है ये नहीं है। जो भी मैनेजर काट के ला रही हैं अंदर से ना। हाँ जी, यही जलावन होगा, यही जो है क्या कहता है ये घर बनेगा, इसी से सब काम होगा। फसल नहीं होता है, फसल तो बिल्कुल होता ही नहीं है सर। हाँ दीदी, का बोलता नहीं? फसल हमरा के नहीं है जे बाबू, फसल नहीं इनके हैं, साफे न भरा कुछो, कोई फसल नहीं, कुछो न, भगवान भरोसा। भगवान भरोसे है सब कुछ। हाँ, भादो में न भगवाने भरोसा। भादों में भी भगवान का ही भरोसा। हम समझ गए। भादों के मौसम में कोसी जब आती है, सावन की बारिश में तो फूलती होगी ना नदी। फिर सावन के बाद, सावन जैसे बीतता है और नदी का स्तर बढ़ता जाता है, तो भीमनगर वाला डैम खोल दिया जाता है। वो भी खोलता है तो सर थोड़ा नहीं खोलता है, पूरा एक झटके में। पानी इकट्ठा करके रख लेता है। नेपाल को जब पानी का जरूरी होता है बहाव करने का, तो वो अपने हिसाब से खोलता है। यहाँ हमको मान लीजिए नहीं, नेपाल नहीं खोलता है। तो भीमनगर बैराज इंडिया गवर्नमेंट के इंजीनियर अर्थात बिहार के इंजीनियर गवर्न करते हैं, और हरदम बैरेज से पानी आता है। कभी 2 गेट, कभी 4 गेट, कभी महेंद्र भाई इस बात आपकी साफ है, लेकिन ना भीमनगर बैराज को ही लेकर ना इंडिया और नेपाल के बीच में तनातनी चलती रहती है ना। हाँ, लेकिन बिहार के इंजीनियर उसको गवर्न करते हैं, नेपाल के इंजीनियर नहीं करते हैं। बिहार का आप भी समझिए ना, लिमिटेशन ये है कि बिहार का इंजीनियर कितना गवर्न कर लेगा। अगर नेपाल में बाढ़ आएगी तो नेपाल थोड़े चाहेगा कि उसके यहाँ बाढ़ बढ़ती रहे। और देखिए वहाँ बैरेज जो है, वहाँ बड़ा जलाशय नहीं है। आप कल उधर जाइएगा तो देख लीजिएगा, तो इसलिए बड़ा जलाशय नहीं है, तो पानी आएगा तो उसको गेट खोलना ही है, नहीं तो बैरेज को तोड़ देगा, फिर और फैलेगा। हाँ, कोई विकल्प नहीं है। या एफ्लेक्स बांध जो ऊपर बढ़ा हुआ है, जैसे कुछ हाथ टूटा था, तो एफ्लेक्स बांध को तोड़ देगा अगर इसको खोलने में विलम्ब करेंगे तो
तो वहाँ कोई बड़ा जलाशय नहीं है, छोटा जलाशय है बैरेज के पास। ये सब यहाँ तक बाढ़ का पानी लगा हुआ था। वहाँ तक नहीं सर, जहाँ हम लोग अभी चल रहे हैं रोड पर, इस पर 2024 में यहाँ पर 4 फीट खड़ा पानी था। इसके ऊपर से स्टीमर, जो जिस नाव देखे थे नदी में, इसके ऊपर से स्टीमर जाता था, यानी 4-5 फीट इसके ऊपर पानी था। भैया एक बात बताइए, मैं बात करते करते भूल गया अभी। जी। हाँ, किसी का घर है जिसको कट गया, जो सामान बचा रोड पर ला के रख दिए, उनको बनाने का जगह नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे चारों तरफ ही जो देख रहे हैं ये सब सामान, जिसको जहाँ जगह मिलेगा वो बनाएगा ना अपना। देख रहे हैं वो सब है। नहीं, हम बोले जिसको जहाँ जगह मिलेगा वो अपना बनाएगा। वो जगह ढूंढेगा, कहीं जगह मिलेगा नहीं, खोज रहा है, उसका अपना जगह नहीं है किसी रिश्तेदार को, या बांध के भीतर। तो कुछ लोग अगर उस साइड में है, अपनी जमीन नहीं है, तो दूसरे लोग भी बसने को दे देते हैं। नदी के बीच वाला, नदी के बीच में जैसे जिसकी जमीन ऊपर है तो बस जाता है, और उसके ऊपर जितनी होती है मोटा मोटी करके अनाज उनाज दे देता है कि आपके जमीन का इतना हम दे रहे हैं। जो भले लोग हैं वो छोड़ भी देते हैं। ये बात बताइए कि ये सब जमीन में लगाने, मतलब फसल लगाने के तो समय ही नहीं मिल रहा है, पानी नहीं उतर रहा है, 10 महीने पानी में डूबा हुआ है साल के। एक तो फसल, हाँ एक फसल होती है गेहूं की, थोड़ा सा लेट से होगा। हाँ वही लेट से होती होगी वो। लेकिन एक विडंबना देखिए, तटबंध के भीतर सारे रैयतों से उतना ही लगान लिया जाता है जितना बाहर के उपजाऊ जमीन का। ये लोग अपने जमीन का लगान देते हैं, जिसमें नदी बहती है, बालू है, आप देखें कटाव हो गया, इस सभी जमीन का लगान देते हैं। 4 तरह का शेष देते हैं। लगान की 50% राशि शिक्षा शेष, लगान का 50% राशि स्वास्थ्य शेष, लगान का 25% राशि रोड डेवलपमेंट शेष, 20% एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शेष। तो ये लोग लगान के ऊपर शेष देते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, खेती उनको दोनों से होती नहीं है। ये लोग लगान के बाद से हेल्थ का देते हैं शेष। एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र बांध के भीतर नहीं है। ये जो घर बन रहे हैं भाई, जी सर, ये तो बड़े कच्चे घर हैं, बड़ा बच्चों को तो जान माल का खतरा रहता होगा, सांप बिच्छी वगैरह। पिछले वर्ष 2024 में हमारे बच्चा यहाँ घूरन स्कूल है, जो 10वीं क्लास का बच्चा पढ़ता है यहीं घूरन स्कूल पर। तो हमारा बच्चा गया 5 बजे सुबह जगाने के लिए, चलो स्कूल चलते हैं। तो मेरे बेटा गया उसको जगाने के लिए। जैसे गया उसको जगाने के लिए, तो उसका चप्पल रखा था, वो क्या कहता है, ड्राम के पास में, और ड्राम के नीचे गेहूं बैठा हुआ था, सांप, गेहूं सांप। वो बच्चा चप्पल पहनने लग गया, उसमें से सांप जो उसको फन मार के वो काट लिया। बोला कोई छुछनर काट लिया, कोई बोला कुछ काट लिया, झाड़ फूक ओझा वैद्य के चक्कर में लग गया थोड़ा देर। और नदी में पानी फुल भरा हुआ था, नाव नहीं आ जा रहा था। नदी में पानी जो है 2.5 फीट 3 फीट पानी ऊपर नीचे होटल ढल देता था पानी। तो नाव नहीं खुल पाया, समझ से नहीं आया। जब सदर अस्पताल ले गया दिक्कत सिक्कत जैसे तैसे, तो बच्चा जो है यहीं पर सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया, नहीं बच पाया। तो ये सब खतरा होते रहता है। हम खुद जो है तकरीबन 4 आदमी को हम जो है सांपकट्टी से हम बचा लिए। पिछले वर्ष में 4 आदमी को हम खुद बचाए। वो आपको एक जो दूर जो घर दिख रहा है उधर सामने, उसके बीच में जो है ना नदी है, उसके और मेरे बीच में एक नदी है। और जिधर हम खड़े हैं एक पक्की सड़क है, जो कुछ महीने पहले बाढ़ आई थी, उसमें कोसी है पूरा इलाका, पूरा गांव जो बीच में बसा हुआ था काट कूट के हटा ले गए यहाँ से। और फिर मिला जुला के यही बचता है, यही है कोशी भी कहते हैं कुछ लोग, भारत का शोक जिसको कहते हैं, बिहार का शोक जिसको कहते हैं। इसकी कटाई को लेकर आज तक कुछ भी नहीं कंक्रीट इलाज लेकर चल पाया। थोड़ा बड़ा कटाई बच जाए इसलिए ये बालू की बोरियां लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन चाह पक्की बन गई है, कटी हुई है, पानी रिसीड कर रहा है धीरे धीरे। बहुत चढ़ा हुआ था तो पानी धीरे धीरे रिसीड कर रहा है। कटाई उधर भी दिखा सकते हो तुम राशिद, उधर भी वही सीन चल रहा है। सीन ये है कि कोसी से के जो बाढ़ से होने वाले विस्थापन है उसको लेकर भी राज्य में नीतियां हैं। घर कटाई अगर हो गई है, घर आपका कट गया है कोसी में, तो उसको लेकर मुआवजे की भी नीतियां हैं। मतलब नीतियां हर प्रकार की हैं, पुनर्वास की भी नीतियां हैं। लेकिन जैसा हर नीति के साथ होता है, ये नीति भी हर नीति के साथ होता है, जैसे इस नीति के साथ भी हुआ है। इन नीतियों के साथ भी वैसा ही हुआ है कि मतलब इरेगुलरिटीज़ हैं, कहीं नहीं मिला मुआवजा, कहीं पुनर्वास के लिए ज़मीन नहीं मिली, कहीं अवैध कब्ज़ा हो गया, और सब कुछ बहुत ज़्यादा बाबूशाही में ख़त्म हो चुका है।
और हर साल वही हो रहा है। अगले साल की बाढ़ के लिए इस साल तैयारी की जा रही है, उस हिसाब से उगाया जा रहा है, उस हिसाब से घर बसाया जा रहा है। घर उजड़ जा रहा है, पानी बढ़ते हुए देखा जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि हम रोज़ देखते हैं कि पानी कितना बढ़ रहा है, आज कितना बढ़ा, कल कितना बढ़ा, अगले दिन कितना बढ़ा। फिर उस हिसाब से लगता है कि ठीक है अब पैक करके चल दिया जाए, वरना पूरा गाँव का गाँव उजड़ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर सामान ला के इस पार डंप किया जाता है, फिर पानी रिसीड करता है, फिर नाव पे चढ़ते हैं लोग, फिर उस पार जाते हैं, फिर घर बसाते हैं, फिर अगले साल उजड़ने की राह देखते हैं। पानी के बीच में खंभा है, मतलब गांव यहाँ पे था, मार्कर है। कोसी को लेकर, सुपौल को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, यहाँ की राजनीति और चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं हम तो उनके पास जाएंगे ही। लेकिन ये वीडियो इस बात की कोशिश थी कि सरकारें थोड़ा जागें, थोड़ी नींद से उठ जाएं, बचा ले जाएं, कुछ ना कुछ हो सके तो। बचा ले जाने से ये होगा ना कि लोगों का भरोसा, एतबार उस सिस्टम पे बनेगा कि जिसमें आप टैक्स का पैसा देते हैं और फिर अपना घर लेके इधर उधर भागते रहते हैं। ललन टॉप की कवरेज जारी रहेगी। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।